नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मैं मीना मिस मेरे मराठी हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका मनपूर्वक स्वागत। विषय लोकवाणी, कक्षा 9वीं 10वीं, व्याकरण काल परिचय। काल और उसके प्रकार। सबसे पहले काल की परिभाषा हम पढ़ेंगे। वाक्य में जो क्रिया होती है वह कौन से समय में घटित हो रही है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य प्रकार और उसके उपप्रकार हम जानेंगे। सबसे पहले काल का उपप्रकार सामान्य वर्तमान काल, मतलब वर्तमान काल के 3 प्रकार माने जाते हैं। उसमें से पहला प्रकार सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान की परिभाषा इस तरह से है। वाक्य में जो क्रिया होती है वह शुरू तो होती है, लेकिन वह अपूर्ण है या पूर्ण है इस बात का पता नहीं चलता। उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, लड़का चलता है। वर्तमान का दूसरा उपप्रकार अपूर्ण वर्तमान काल। वाक्य में जो क्रिया होती है वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, लड़का चल रहा है। इसमें चलने की क्रिया अपूर्ण है, ये हमें पता चलता है। वर्तमान का तीसरा उपप्रकार पूर्ण वर्तमान काल। इसकी परिभाषा इस तरह से है। वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में पूर्ण हो चुकी है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी इसमें जो क्रिया होती है वो पूर्ण होती है। जैसे उदाहरण, लड़का चला है, चलने की क्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद काल का मुख्य प्रकार दूसरा भूतकाल और भूतकाल के उपप्रकार 3। उसमें से सामान्य भूतकाल। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से बच्चों, वाक्य में जो क्रिया शुरू तो हुई थी लेकिन वह पूर्ण थी या अपूर्ण थी इस बात का पता नहीं होता, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, लड़का चलता था। भूतकाल का दूसरा उपप्रकार अपूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा हम समझ कर लेंगे बच्चों। वाक्य में जो क्रिया अपूर्ण दिखाई देती है इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी जो क्रिया होती है वो क्रिया अधूरी दिखती है, अपूर्ण दिखती है। लड़का चल रहा था, चलना ये क्रिया अधूरी दिख रही है, इसलिए ये काल का प्रकार हुआ अपूर्ण भूतकाल। काल का तीसरा प्रकार पूर्ण भूतकाल। वाक्य में जो क्रिया होती है वह पूर्ण दिखाई देती थी, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से लड़का चला था, यानी यहाँ पर लड़का चलने की क्रिया बीते हुए समय में हो गई थी, इसलिए उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। काल का तीसरा मुख्य प्रकार भविष्यकाल और भविष्यकाल का
पहला उपप्रकार है सामान्य भविष्य काल। वाक्य में जो क्रिया आने वाले समय में होने वाली होती है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण, लड़का चलेगा, यानी लड़के के चलने की जो क्रिया है वो आने वाले समय में होने वाली है, इसलिए उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत।